बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको जश्न रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान सिद्दीकी और मेरे साथ हैं हिना ख्वाजा बयास। अब तो लोगों को नाम आ गया है मेरा। बिल्कुल जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हम जश्न रमज़ान में आपके सामने हाजिर और हमारे गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक आवाज़ जिसको लोग सुना करते थे और आज तक वो गाने याद रखते हैं, लेकिन ख़ुद वो कुछ पाकिस्तान छोड़ कर चले गए, फिर वापस आए तो कम कम नज़र आते हैं। आप सबके हर दिल अजीज़ मोहम्मद अली शेखी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान करीम सबको मुबारक हो। खैर मुबारक जी। खानम तैयबा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं और इनके आने से हमारी महफिल सज जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उधर बड़ा मसला हो जाता है पीछे कंट्रोल रूम में, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही होती हैं खानम साहिबा के लिए, हमें रोकना पड़ता है, प्रोग्राम को भी चलाना पड़ता है और उनकी कॉल्स भी लेनी पड़ती हैं। और क्या कहें कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। मैं तो इनको वहीद भाई कहता हूं। जफर कासमी साहब, वहीद भाई, कारी साहब, सबके हर दिल अजीज। बेशक बेशक। और अब आपका काम है। मेरा काम ये है कि मैं सादत चाहूँगा कि आप कुरान पाक की कोई जो आज का मौजू है उस हवाले से आयत तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 5 तक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم। हम इस आयत का तर्जुमा ज़रूर सुनेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा। जश्न रमज़ान में आप लोगों को फिर से खुश आमदीद। जाने से पहले हम कारी साहब से क़िरात सुन रहे थे। कारी साहब, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उसका तर्जुमा तफसीरी बयान फरमा दीजिए। जो आयत अभी आपके सामने तिलावत की गई, इनका तर्जमा ये है
अलिफ लाम मीम, ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि यह अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से डरने वालों की रहनुमा है, और जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुईं, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। मोहतरम नाज़रीन और हाज़रीन, इस सूरत के शुरू में अलिफ लाम मीम आया है। इनको और इन जैसे हरूफ को हरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं, यानी अलग अलग करके पढ़े जाने वाले हरूफ। और इनके मुताल्लिक़ इतना कह देना काफ़ी है कि अल्लाह ही जानता है कि इनके क्या माने हैं। और इन आयात में ये बताया गया है कि कुरान मजीद के दलाइल इस कदर मज़बूत हैं कि इनमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह का पाक कलाम मंजिल तक पहुँचने के उसूल बताता है, और ये उन लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है जो तक़वा के रास्ते पर चलते हैं और नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की बताई हुई हर बात को दिल से मानते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से दूसरों की मदद करते हैं और कुरान करीम पर और उन किताबों पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गईं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और जो लोग तक़वा की इन बातों के पैकर होंगे वही अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ हासिल करने वाले हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जी ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा मौजू भी है, क्या हिदायत हमारी दस्तरस में है। हमारे घरों में, हर मुसलमान के घर में कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद तो है, अगर उसको जुज़दान में रख दिया जाता है या ऊपर ऐसी जगह पे रख दिया जाता है उसकी बेद भी ना हो। क्या कुरान शरीफ का मायने यही है कि उसको जुज़दान में रख के ऊपर रख दिया जाए, उससे हिदायत ली जाए कि नहीं ली जाए? और जो दस्तरस की हम बात करते हैं दान, तो उसमें दो चीज़ें होती कि एक तो आपने शायद फिज़िकली अपनी दस्तरस से बाहर रख दिया, एक ऊंचाई पे ज़रूर रखा, लेकिन क्या दिल की दस्तरस वहाँ तक है, क्या जहन वहाँ तक पहुँच रहा है? यही सारी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहेंगे कारी साहब से भी, खानम साहिबा से भी। मगर इससे पहले एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा है, बहुत अच्छी नात पढ़ता है, फराज अली इसका नाम है। आइए फराज साहब तशरीफ लाइए। आइए। मिलकर दुरूद पढ़े। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए, दुरूदों की बारिश है
मकां पे दुरूदों की बारिश है कोनो मकां पे मेरा के मंगितों में नाम आ गया है करम आज बालाए बामा गया है करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब क्या बात। जी अदनान, माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी, हम ऐसा अच्छी करते तरह हैं, पढ़ी। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, मगर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइए। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद। यहाँ पर जश्न का समा होता है, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आपका जहन भी जो है वो हाजिर है। इसलिए आज के दिन के हवाले से हिंट दे रही हूँ बहुत बड़ी। आज के दिन के हवाले से आप लोगों के लिए सवाल है कि सैयदुल अय्याम किस दिन को कहा जाता है। जल्दी से कॉल करें, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके मुंतज़िर हैं। ये आपके लिए भी सवाल है। ऐसे सवालात हमसे पूछ लिया। हमारी ये मजाल कि हम आपसे हम ऐसे सवाल आपसे पूछें। हम तो आपसे कोई सवाल कर भी नहीं सकते, मसला ये है। हमारे पास एक और नात ख्वां है, सैयद रेहान अनवर, आप भी आइए। आइए जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए बेटा। या मुस्तफा खुदारा दो हाज़री का या मुस्तफा खुदारा या मुस्तफा खुदारा दो कर लूं नज़ारा कर मैं आपकी गली का या मुस्तफा खुदारा एक बार तो मदीना एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का बेशक बना लो आका उल्फत की भीख दे सिद्दीक का उमर का उस्मान का अली का या मुस्तफा खुदारा। सुभान अल्लाह बेटा। मेरे ख्याल में जी, मेरा ख्याल में कारी साहब के हाथ से ही दिलवाया जाए तो। ऐसा
ये किसके लिए? या। ये फराज भाई आपके लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे। ये जी क्यों मोबाइल बेटा आपके लिए है। और कारी साहब ये हुसैन की समर कलेक्शन। जनाब बहुत मुबारक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान, जो हमारे बहुत सारे और मेहमान यहाँ बैठे हैं, ये बड़े खामोश खामोश से बैठे हैं, कुछ सवाल इनसे भी होने चाहिए। चलिए जनाब, आपसे भी कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल जो मैं पूछूंगी, और मेरा ख्याल है जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने यहाँ पे दोस्त बैठे हैं ना, इनको पूछना जरूरी है। इधर आओ, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। आइए। ये नाम पकड़ें। क्या? अच्छा, हिना बाजी जो पूछेंगे इसका जवाब देना आपने। ये मुझे बताएं बेटा कि एक नमाज है जिसके लिए कहते हैं कि वो मस्जिद में जाकर पढ़ना बहुत अफजल है, हफ्ते में एक दफा आती है, कौन सी वाली? शाबाश, वेल डन। शाबाश। आप इनको क्या देना ये चाहिए? लीजिए जी, ये आपके लिए। इसमें अम्मी अब्बू का फायदा ज्यादा होगा, ये वाइटल टी की तरफ से आपके लिए है। इस बच्चे को भेजे। इधर आ जाओ, आ जाओ, या इसको लेकर आ जाए। आ जाओ। तुमसे मैं सवाल करूं? सवाल करूं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी किधर है? हैं? इधर इधर करें इधर। जरा दिखाइए। फैजू अल्लाह बोल के दिखाओ। फैज अल्लाह बोलो। देखें ख्वातीन हज़रात, इन्होंने भी रोजा रखा है आज। फैज बोलो अल्लाह अल्लाह। चलें भाई, इनके लिए भी एक प्यारा सा गिफ्ट होना चाहिए। प्यारा सा गिफ्ट ये होगा कि जॉनसन्स का गिफ्ट। ये लीजिए जी, ये जॉनसन्स का नहीं, ये मदर केयर का गिफ्ट है। ये तो जी गिफ्ट इनके लिए हो गई। अब आपसे और कुछ सवाल पूछने जाने चाहिए, मेरा ख्याल है। पूछ लें? चलें जी। ये बताइए कि सूरह जुमा की किस आयत में जुमे की नमाज का हुक्म दिया गया है? सूरह जुमा की किस आयत में जुमे की नमाज का हुक्म दिया गया है? आइए, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। पता है रोजा लग रहा है, लेकिन एनर्जी दिखाएं और आ जाए। आइए जी, बताइए। वालेकुम अस्सलाम। नवी आयत में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बहुत आपको। मुबारक हो आपको। दीजिए जी। ये लीजिए वाइटल टी की तरफ से। आयत नंबर 9 में जैसे उन्होंने कहा कि नवी आयत में जुमे की नमाज का जिक्र है सूरह जुमा में। जंगे बदर के मौके पर मुसलमान की तादाद क्या थी? इधर आके बताएं ना, वहां से इतनी दूर से आवाज नहीं आती हमें। इधर से इधर आइए ना। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। तशरीफ लाइए। 313 थी। बिल्कुल पक्की जवाब बात है। दुरुस्त है। बिल्कुल सही। ये लीजिए, आपको ये शान मसाला की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है। रमजान बहुत अच्छा कटेगा शान मसालों के साथ। बिल्कुल जनाब। मेरे ख्याल में और एक और सवाल हो जाए कि एक और सवाल पर जी, कारी साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। जी शान। आप लोगों से एक सवाल है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को वजूद में आया, इस्लामी महीने का नाम बता दीजिए। अरे वाह, सभी ने बता ये दिया। तो मैं सारे एक बात बता दूं आपको, ये किसी को गिफ्ट नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि सबने जवाब दे दिया। और सबने ये जवाब सही दिए। इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि बिल्कुल रमज़ान मुबारक था। और मगर इस रमज़ान में हम आपसे चाहते हैं कि छोटा सा हमें भी ब्रेक दे दें। ये 16वां रोज़ा है, थोड़ी देर में रोज़ा भी खुल जाएगा। एक छोटे से लेकिन उससे पहले वापस आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खानम, आज का आपको जैसे पता है कि एक हमारा टॉपिक है हिदायत के हवाले से कि हमारे हाथों में हिदायत की नहीं है। हमने उसको जुज़दान में रख के ऊपर रख दिया है, घरों के ऊपर, और फिर हम कहते हैं भाई इसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्या ऐसे हिफाजत होती है या पढ़ के? वो हमारी हिफाजत करता है। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं, वो हमारी हिफाजत करता है। अब लोग तो बड़े तरीके होते हैं। ठीक है, हिदायत की किताब है, उसको पढ़ना चाहिए, उससे क्या आदाब है,
लोग मैंने बहुत से असली में लोगों हम जी आप सही फरमा रहे हैं, हमारी गलती ये है कि हम आदाब बजा लाने की कोशिश करते हैं, यानी उसका अदब इतना ज़्यादा करते हैं कि उसको खुद से जुदा कर दिया। हालांकि कुरान करीम किताब ज़िंदगी है, इसको अपने से जुदा नहीं करना चाहिए। इसके मफाहीम के साथ, इसके मतालिब के साथ हमारी आशनाई इस तरह से होना चाहिए कि ज़िंदगी के हर मरहले में, हर मौके पर, हर अमल अंजाम देने से पहले हमें मालूम हो कि कुरान करीम हमारी रहनुमाई किस तरह से करता है। तो मुआशरत व मईशत में, ज़िंदगी के तमाम आदाब में, उठते बैठते चलते फिरते, जैसा कि कुरान करीम में ख़ुद भी फरमाया, अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अफराद जो पहलू बदलते हुए, करवट लेते हुए, सोते जागते चलते फिरते। अब ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि किस तरह इंसान सोते हुए किस तरह याद कर सकता है। एक अगर कॉल हमारे पास आ गई है वो ले लें। जी ज़रूर बातें लीजिए। करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आप अपना नाम बताएंगे? जी मैं जवाद पेशावर से बात कर रही हूँ। जी जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। प्लीज दीजिए। यौमुल अयाम जुम्मे के दिन को कहते हैं, और मैंने कारी साहब से नात की फरमाइश भी करनी थी। आप सवाल का जवाब दे रहे थे, हमें पूरी तरह समझ में नहीं आया। यौमुल सवाल अयाम हमारा था कि सैयदुल अय्याम किस दिन को कहा जाता है? सैयदुल अयाम जुम्मे के दिन को कहते हैं। जुमे को दिन कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपके लिए हम दे रहे हैं जी गिफ्ट हैम्पर रफान का। रफान का जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं ये गुजारिश कर रही थी कि देखिए ये जो कुरान करीम के में हुक्म फरमाया गया है, अगर हम इसमें गौर करें, जैसा कि कुरान में ख़ुद भी ये हुक्म है कि गौर करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, तज्ज़िया व तहलील करना चाहिए आयात का, तो पता ये चलता है कि असल में जब हम कुरान करीम के तालीम पर अमल करते हैं, तालीमात पर, तो इंसान का सोना भी इबादत बन जाता है। नौमुकुम इबादा, आपका बिस्तर पर जाना और सोना भी इबादत है। अनफासुकुम तस्बीह, सांस लेना भी तस्बीह है। अमलुकुम मकबूल, छोटे से छोटा अमल बारगाह खुदाबंदी में बड़े से बड़े सवाब का इस्तिहकाक पैदा कर लेता है। और दुआउकुम मुस्तजाब, और बसा औक़ात तो इतनी ज़्यादा तासीर पैदा हो जाती है कि ज़बान पर अल्फाज आते ही नहीं हैं। इंसान खुदा की बारगाह में इतना मुक़र्रब बन जाता है कि वो तलब उसके दिल में पैदा होती है और बारगाह हक़ से उसको पूरा कर दिया जाता है। तो ये कुरान करीम के मफाहीम पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने या तो कुरान करीम को पढ़ने में वो भी इतना ज़्यादा तो रुझान नहीं है हमारे मुआशरे में, मगर जो थोड़ा बहुत रुझान है उसमें यह है कि क़िराअत सही हो, मखारिज सही हो, तलफ़्फ़ुज़ सही हो। ये चीज़ें अच्छी तो हैं लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसकी रूह को समझना, उसकी रूह को समझना, और उसकी रूह को समझने ही के लिए हम कई दफ़ा अपने साथ कुछ ऐसे अपने मेहमानों को बुलाते हैं खानम साहिबा जो एक तकलीफ़ के दौर से गुजरते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इस तकलीफ़ में उनकी मदद करें। यही शायद हमारी दीन की रूह है। जी हाँ बिल्कुल। और कुरान करीम के जो अखलाकियात हैं वो हर किसी को समझ में आ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बस दिल और जहन रोशन होना चाहिए, उसके दरवाजे खुले हों। बीवी आप आज तशरीफ़ लाई हैं, फहमीदा नाम है आपका। आप फहमीदा कुछ देर पहले भी मैं आपको मिली थी तो आप रो रही थी, ऐसी क्या बात है? आप जब तक बताएंगी नहीं मुझे, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम कैसे आपसे बात कर पाएंगे? मुझे बताइए। चलिए, कई दफ़ा रो लेने से भी दिल हल्का हो जाता है, मगर यहाँ सब आपके मुंतज़िर हैं, हम सब आपके बहन भाई हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये आपकी साहबजादी हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा। और ये आपके साथ जो आई हैं? ये मेरी बहन है, छोटी बहन है। किस्सा क्या है? बात क्या है? 6-7 साल से अम्मी कह रही हूँ, शोर ने छोड़ के दूसरी शादी कर लिया। मेरे लिए बच्चियों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा।
मेरे अम्मी बीमार रहती है, हर वक्त तिलसीमिया की मरीज है। 2 बहन भाई है, वो है तिलसीमिया और अम्मी को हेपेटाइटिस सी है। अम्मी को हेपेटाइटिस सी है और बहन भाई को थैलेसीमिया है। बीबी आपको थैलेसीमिया है? आप माइक ज़रा ले लेंगी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी। थैलेसीमिया मेजर है या थैलेसीमिया माइनर है? मेजर है। मेजर है। तो आपका तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता होगा, आपको तो खून हर वक्त तब्दील करवाना होता है। चढ़ता है। बेटे जरा जल्दी से बताएं कि इलाज की क्या सूरत हाल है, कहाँ पे हो रहा है और हुसैनी कौन ब्लड बैंक में हो रहा है। कहाँ पर? हुसैनी ब्लड बैंक। में। और वहाँ आप कितने अरसे से जा रही हैं? मैं वहाँ जब मैं 7-8 महीने की थी जब से जा रही हूँ। ये आप जब 7-8 महीने से, और अब आपकी माशाल्लाह उम्र क्या है? 27। 27। तकरीबन 27 साल से आप जा रही हैं। बाकायदगी से जा रही हैं उधर। तो अभी मसला क्या है? वहाँ आपका इलाज हो रहा है, जी मेरा इत्मीनान इलाज बख्श है, क्योंकि माशाल्लाह आप यहाँ चल कर आई हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मगर बस ये बाजी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। आपका इलाज मुकम्मल वहाँ से हो रहा है? आपको तो वो आयरन रिमूवल के लिए दवाई भी लेनी होती बस होगी? थोड़ी बहुत खरीदनी पड़ती है, मगर नहीं, अल्लाह ताला हुसैनी वाले जो दे रहे वो इस गुजारा वक्त हो। आपका आयरन कितना है? 16,000 16,000। बहुत ज़्यादा है, मगर क्या कर सकते। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नाका शकल कहती है, मैं 6 से 7 हज़ार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इनका तो तकरीबन डबल हो गया है। तो उसके लिए आप क्या लेती हैं? इंजेक्शन लगवाती हैं? जी डेस्पोर लगवाते हैं। कोई दवा उसके लिए वो दूसरी नहीं देते, टैबलेट या कुछ? नहीं हुसैनी वाले तो नहीं देते, मगर सिर्फ डेस्पोर देते हैं, वो भी 12 देते हैं 15 दिन पे। एक इंजेक्शन की क्या कीमत होती है एक इंजेक्शन? मेरे ख्याल से 130 से 40 एक इंजेक्शन की कीमत। और कितने लगने हैं? लगने तो बहुत ज़्यादा है, मगर मुझे सिर्फ 24 ही मिलते हैं। 24 मिलते हैं। और ज़रूरत कितने की होती है? ज़रूरत कम से कम जितना आयरन है उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होता नहीं, फिर भी अंदाज़ा अगर 24 लगते हैं तो क्या आपको 50 की ज़रूरत है या 70 की ज़रूरत है? 50 तो होनी डबल चाहिए। कम से कम आपके लगने डबल होते होनी हैं। चाहिए। और महीने में 2 दफ़ा आप ब्लड चेंज करवाती हैं। भाई का भी यही हाल है? जी भाई का। भाई की क्या उम्र है? भाई की 25। एक 25 साल से बाकायदी से जा रहे हैं हुसैनी ब्लड, और एक 27 साल से। आप ये देखें कि कितना ये एक मतलब आपका ये इलाज इसी तरीके से होता रह रहा है, आपकी ज़िंदगी का एक मामूल बन गया है ये। ज़िंदगी के साथ है ये ना ये। इनसे पूछिए ये आप में क्या काम कर सकती हैं और क्या करती हैं आप बच्चे पालने के लिए? मैं आप कुछ काम कर रही हैं अभी? बस अड़ोस पड़ोस में जाके थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ कि गुजारा हो जाता है। सिलाई वगैरह आती है आपको? कोई आती सिलाई है, लेकिन कढ़ाई? मशीन नहीं है मेरे पास। मशीन मशीन नहीं नहीं है। है हम इनके आपको पास। मशीन दिलवा दें? आपको चाहिए मशीन चाहिए आपको? उससे आपका काम कुछ चल जाएगा? खानम साहब, अल्लाह ताला आपको जी हम जज़ा दे। आपको सिलाई मशीन दिलवा देंगे। आपका ये बुखारी रिलीफ फाउंडेशन बहुत की बहुत जानिब से। शुक्रिया आपका। और इधर एक मेरे साथ एक बच्ची भी बैठी हुई है। मैं जब ये बात कर रहे थे, बहुत प्यारी सी बच्ची है, इसने गाल पर एक स्टार भी बनाया हुआ है। अगर इधर देखो, इधर दिखाओ, मेरा चेहरा घुमाओ इस तरफ। ये रहा स्टार। अगर हम ब्रेक के बाद आएंगे, इस बच्ची से पूछेंगे ये स्टार कैसा है। और खानम साहबा तो इधर फरिश्ता साबित हुई है हर दफ़ा। बहुत और अगर आप में से कोई हमारे साथ इस चीज़ में शामिल होना चाहे तो हमारी कॉल की लाइनें खुली हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जश्न रमज़ान में खातिन आज़ाद हमारे पास इस वक्त खातून बैठी हुई हैं। उनका एक मसला है, उनकी बहन का मसला है, उनके एक भाई का मसला है, उनकी वालदा को हेपेटाइटिस सी हुआ है। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि यहाँ लोगों के साथ मसले भी चल रहे होते हैं, कहीं गम होते हैं, कहीं खुशियाँ होती हैं, मगर जीना तो इंसान नहीं छोड़ सकता ना। ये बच्ची जो है बेटे, आपको महीने में कितने पैसों की ज़रूरत होती है अपने इलाज के लिए? वैसे तो आपको बता दिया मैंने कि इंजेक्शन डबल चाहिए मुझे। 24 तो मुझे हुसैनी ब्लड बैंक से मिल जाते हैं। मज़ीद और आयरन अभी टेस्ट कराया तो रिपोर्ट सही नहीं आई।
ऐसे तो मैं नहीं बता सकती आपको। सही नहीं आई है। सही तो डॉक्टर्स वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि क्या उनके पास कोई तरीकाकार है कि वो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, इतने वसाइल उनके हैं कि वो आपकी ये चीज़ बढ़ा सकें? नहीं। बीबी हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स में होते हैं और माशाल्लाह डॉक्टर साहब का काम और उनका नाम दोनों तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब हमारे पास आज एक ये पेशेंट आई हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर है इनको और 27 साल इनकी उम्र है माशाल्लाह, लेकिन 6-7-8 महीने की उम्र से 8 महीने की उम्र से अब ये 27 साल की हैं, इनको हुआ है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ले रही हैं। इस वक्त इनकी जो आयरन का लेवल जो है वो कह रही है कि 10,000 पे पहुंच चुका है। 16,000 पे पहुंच चुका है। और अभी जो सिचुएशन है कि इनका जहां इलाज हो रहा है वहां इनके लिए पूरी तरह से ना वो इंजेक्शंस इनको मिल पाते हैं। तो क्या इंजेक्शंस के अलावा कोई ऑरल टैबलेट्स या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इनकी दस्तरस में हो या? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है जनाब। अब तो अल्लाह का शुक्र है, जिस जमाने में सिर्फ डेस्फराल के इंजेक्शन अवेलेबल थे उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किलात होती थी कि ज्यादातर बच्चे इंजेक्शन हफ्ते में 5 दिन इंजेक्शन लगाना और 10-10 घंटे तक पंप के जरिए सुई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल रहना एक इंतहाई तकलीफ दे अमर होता था। पिछले तकरीबन 8-9 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ किस्म की दवाएं दस्तयाब है, गोलियों की शक्ल में है। गोली खाने में अगर दिक्कत हो रही है, दिन में 3 दफा खाने में दिक्कत होती है, तो अब तो गोलियां जो होती हैं जो पूरे दिन की डोज है 1 गिलास पानी में हल करके वो पिला दी जाती हैं। उसके भी रिजल्ट्स तकरीबन उतने वैसे ही हैं, बल्कि एज गुड एज दी इंजेक्शन। और दूसरी ये कि कॉम्बिनेशन इतने हाई में तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि डेस्फराल तो इनको तकरीबन 2 से 3 महीने ड्रिप की सूरत में 24 घंटे लगाना पड़ेगा। और साथ साथ जो गोलियां हैं असुनरा के नाम से आती है, इसके अलावा फेरिप्रॉक्स के नाम से आती है, फेरेनिल के नाम से आती है, तो ये दवाएं कॉम्बिनेशन में देंगे तो 4-6 महीने में इनका जो फेरेटिन है इंशाअल्लाह ताला वो नीचे की तरफ आएगा। वो नीचे आएगा, इनकी सेहत बेहतर होगी, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, कलर साफ होगा और जो बोझ पड़ा है इनके दिल के ऊपर और लिवर के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब सवाल दूसरा ये है कि क्या इंजेक्शन से क्या वो खरीदने में सस्ती हैं गोलियां या इंजेक्शन ही बेहतर है इनके लिए, क्या है? देखिए गोलियां जो है जैसे फेरेनिल की गोली है वो तो हार्डली 7 या 8 रुपए की एक आती है और अगर ये दिन में इनकी अगर 27 साल उम्र है तो मेरा ख्याल है कम से कम भी इनको 6 गोलियां भी लेनी पड़ेंगी तो 60 रुपए रोज की वो दवा है। और अगर असुनरा है, असुनरा महंगी है लेकिन वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत, मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये इनिशिएटिव है कि जो ये असुनरा की टैबलेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो 5 थैलेसीमिया सेंटर्स बनाए हैं वहाँ पे इनको जाके एनरोल होना पड़ेगा और वहाँ से ये टैबलेट जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर महंगी भी है 10-12 हज़ार रुपए की भी अगर है महीने की तो अगर गवर्नमेंट इनको दे रही है या बैतुल माल इनको प्रोवाइड कर सकता है तो ये तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके मुतालिक हमें नहीं पता तो हम अनजाने में समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, लेकिन देयर आर सम गुड एफर्ट्स। डॉक्टर साहब क्या ये मुमकिन है कि अगर हम इन्हें रेफर करें टू NIBD तो वहाँ पर आपकी तरफ से इन्हें गाइडेंस मिल सके? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मशवरा दिया, जो कंसल्टेशन इनको मिली जिसका हमें पता है कि डॉक्टर्स बहुत कुछ चार्ज करते हैं, आपने जो रास्ता दिखाया है हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नायला बीबी आपने देखा, अब हम आपको वहाँ का एड्रेस देंगे, आप इंशाल्लाह वहाँ जाइएगा और मेरा ख्याल है आपके लिए बेहतर से बेहतरी होगी। इनका नाम क्या है ना ये जो खत? ये फहमीदा है जी। फहमीदा, हम आपको 50,000 रुपया देंगे चूँकि ईद भी आ रही है, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे और सिलाई मशीन देंगे, तब तक फिर आप जब तक अपना काम शुरू कर दें उस वक्त तक ये पैसे आपको मदद। और ये जो पैसे हैं इसको आप किसी ऐसी चीज़ में लगाइएगा कि आपको सिलाई मशीन मिल रही है, थोड़ा कपड़ा खरीद लीजिएगा, धागे ले लीजिएगा, ईद के कपड़े तैयार करवा के इसको जरा तरीके से इस्तेमाल कीजिए, इससे आप माशाल्लाह अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। ठीक है ना, माशाल्लाह मैं आपके झलक में देख रहा हूँ थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है आपके आंखों में, थोड़ी मुस्कुराहट आई है, चलिए अच्छी बात है। और ये बच्ची की ये स्टार मालूम क्यों मिला है?
क्योंकि खानम बीबी आ रही थी इधर और उन्होंने ये फैसला देना था आपके लिए। और क्योंकि हमारे साथ एक स्टार मौजूद है। बिल्कुल। शेखी साहब, कैसा लगता है, पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे आप, क्या हो गया था, नाराज हो गए थे? देखिए, पाकिस्तान छोड़ने का मकसद यही, अगर आप घर पे बैठे हुए और आप हमें नजर नहीं आ रहे हैं तो यही आप कह रही हूँ, चले गए। क्या पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे? नहीं, बस मेरा आना जाना काफी था, बिकॉज माय फैमिली स्टेइंग इन टोरंटो, माशाल्लाह, और यहाँ भी मेरी फैमिली है, तो थोड़ा सा बिजनेस था उस जमाने में। भाई मुझे अच्छी तरह याद है जब पॉप म्यूजिक पहली दफा जब हमने शुरुआत हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं था पॉप, मैं समझता था सिर्फ एक ही पॉप को कहते हैं, मुझे यहाँ आके पता लगा पॉप दूसरा भी होता है। पॉप नहीं, ये पोप है। अच्छा, हम तो पॉप कहते थे उसको। और ये पॉप ही है, पाप भी नहीं है, जो पाप बन गया है। जी जी, मतलब ये काफ़ी दिनों में। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हमारे पास, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, उम्मत मुहम्मदी हम लोग हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं। बिलीव मी, थोड़ी सी मेरी तहकीक है, थोड़ी सी मेरी मुतालिया है, मैं पढ़ता रहता हूँ और मेरी रिसर्च करता रहता हूँ कि ये सारी बातें हम सुनते हैं, इनमें क्या क्या वगैरह है। तो बिलीव करें, ये वाहिद दीन है, ये मज़हब नहीं बल्कि दीन है, और ये रियल लाइफ की दीन है। और इसमें या किसी चीज़ में इंतहा पसंदी जो है ना, वो सही नहीं होता। अगर मैं बेनता खाना खाऊंगा तो ज़ाहिर मेरा पेट निकल आएगा या मर भी जा सकता हूँ, मगर इस वक्त बहुत ज़रूरी ये है कि वक्फे का एक वक्त हुआ है, और खानम बीबी और शेखी साहब दोनों एक फारसी में गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद फारसी में एक नात भी होनी चाहिए। इंशाल्लाह। छोटे से ब्रेक के बाद शेखी साहब से नात सुनते हैं। वेलकम बैक। और मैं इस वक्त गुजारिश करना चाहूँगा शेखी साहब से फारसी में बेफारमाई। अच्छा, ये एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। उम्मे हबीबा ने बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि उनकी तरह मैं इसको पढ़ सकूँ। अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। گل از رخت آموخته، گل از رخت آموخته، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، گل از رخت آموخته، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل ز تو آموخته، شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، ہر کس کے لب لال تو را دید بدل گفت، ہر کس کے لب لال تو را دید بدل گفت، حقا کے خوش کندہ حقا کے خوش کندہ، عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، بلبل ز تو آموخته، شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، خیاط ازل دوخته بر قامت زیبا، خیاط ازل دوخته بر قامت زیبا، در قد تو این جامه در قد تو این جامه، چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را،
بر عشق تو دندان شکست از دم الفت، بر عشق تو دندان شکست از دم الفت. تو جام رسانیست، تو جام رسانیست، اویس قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را. از جام و بیچاره رسانید سلامی، از جام بیچاره رسانید سلامی. به درگاه دربار، به درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. گل از رخت آموختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را. सुभान अल्लाह। आप फारसी में अपना कलाम सुना रहे थे तो एक चीज़ जहन में आती है खानम साहिबा, गोल आज तो आमुख थे, हाँ हाँ, लेकिन आपने आमुख्ता आपने उम्मे हबीबा के लहजे में सुना। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने कहा था। ये दरी फारसी है, फारसी के भी डायलेक्ट्स बहुत सारे हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपने ईरानी एक्सेंट में नहीं सुनाया ये। अच्छा अच्छा। ये मैंने दरी में सुना है, क्योंकि ये जब बात करते हैं तो बिल्कुल तेहरानी एक्सेंट है इनका। और यही चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि जब हम एक ज़बान समझते हैं और उसको जानते हैं, उसका मफ़हूम पूरी तरह हम जो है ना समझ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए वाकई हिदायत हो जाती है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ज़बान फ़ारसी ज़बान शीरी शीरो शिकार और लेकिन ज़बान को समझ अगर हम लें तो शायद बहुत सारी वो जो हिदायत की हम बात कर रहे हैं वो हमारी दस्तरस में आ जाए, क्योंकि हम अरबी समझ नहीं पाते। खानम साहिबा, इस पे हम बात करेंगे आपसे और मोहम्मद शेखी साहब आपसे भी, क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको हमारे अलावा एक ज़बान और आती है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा कहाँ? वहीं जाएंगे वक्फे पे, और कहाँ। थोड़ी देर में आते हैं। जश्न रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपको पता है कि जश्न रमज़ान की जब बात होती है तो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की भी बात होती है। और आज वो शहर है मुल्तान, जो सूफिया का शहर है, जहाँ की तो बहारें और जश्न कुछ और होता है। बिल्कुल जनाब। उधर हमारे साथ जानशेर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जानशेर साहब। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, आप गर्देजी मार्केट में हैं, ये मार्केट क्यों मशहूर है, यहाँ की खाने में क्या चीज़ मशहूर है, मौसम कैसा है, जश्न रमज़ान कैसे मनाया जा रहा है, और वहाँ मुल्तानी हलवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल ही ना। पहले तो मैं मुल्तानी हलवे के बारे में आपको बताता चलूँ। मुल्तान ज़रूर मशहूर है मुल्तानी हलवे के हवाले से, लेकिन आजकल जो है मौसम गर्म है, इस वजह से मुल्तानी हलवा जो है वो शहरी जो है दूर रख रहे हैं खुद से। पहले ही वो रोज़े में है, काफ़ी हॉट वेदर है, रोज़े रख रहे हैं। बाकी गर्देजी मार्केट के बारे में आपको बताता चलूँ, ये शहरी जो है शॉपिंग के लिए इस मार्केट में आते हैं, इस मार्केट का रुख करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पर इफ्तारी के हवाले से आपको बताता चलूँ, जहाँ पर शहरी जो हैं पसंद करते हैं, मुल्तान के जो शहरी हैं वो पकोड़े और समोसे हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा रश भी हमें जो नज़र आता है इन्हीं स्टॉल्स पर नज़र आता है। पकोड़े और समोसे जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा रश है। गर्देजी मार्केट ख़ास क्यों है, मैं यहाँ पर क्यों रुका हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर मैं आया हूँ तो सारे जो दुकानदार हैं यहाँ पर जो शॉप्स में काम करते हैं पूरा दिन इकट्ठे ही, तो इतना उनमें यूनिटी है, इत्तेहाद है कि वो शाम को जब टाइम आता है इफ्तार का तो शॉप्स के बाहर ही कुर्सियाँ जो हैं वो लगा लेते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं और इकट्ठे ही
बैठ जाते हैं, यहाँ पर जो है रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। मुल्तान में आज जो इफ्तार का टाइम है वो भी आपको बताता चलूँ 7:15 है। और आप देख सकते हैं अभी से जो ये शॉप्स पे काम करते हैं ताजिर जो हैं, मार्केट के सारे ये जो अफराद हैं, ये मिलकर यहाँ पर बैठ गए हैं, आ गए हैं, खुश नज़र आ रहे हैं काफ़ी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है अब नज़दीक आ रहा है। ज़ाहिर है हर जो रोज़ेदार है उनके चेहरे पे जो है वो खुशी ही होती है। तो यहाँ ये मिलकर जो है इफ्तारी करते हैं गर्देजी मार्केट में, इसीलिए गर्देजी मार्केट जो है यहाँ की काफ़ी ख़ास है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जान शेर साहब। ये रमज़ान करीम की बरकत है कि सब इकट्ठा बैठ के सब अफ्तारी करते हैं, मुत्तहिद होके। अल्लाह करे कि ये यूनिटी पूरे पाकिस्तान में छा जाए, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी। और मैंने आपसे कहा था ख़वातीन हज़रात, एक हमारे पास सरप्राइज़ और है। आज वहीद भाई जो हमको नाच सुनाएंगे वो भी फारसी में। माशाल्लाह माइक चाहिए। खानम साहिबा भी बैठी हैं, माशाल्लाह शेख साहब बैठे हैं। आज तो माहौल मादरी ज़बान है लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश मैंने इसमें की है। और ये नाशरी मेरी अपनी पढ़ी हुई है, जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। व सल्लल्लाहु अला नूरिन शुद नूर पैदा ज़मी अज़हू बेऊ साकिन फलक दर इश्क़ उशैदा। अगर नामे मोहम्मद रा नया बुर्दे शफीयादम, अगर नामे मोहम्मद नया बुर्दे शफीयादम, ना आदम याफ़ते तौबा ननू अज़ग़र जीना। अगर नामे मोहम्मद रा नया बुर्दे शफीयादम, ना आदम याफ़ते तौबा ननू अज़ग़र जीना। दो चश्मे नरगिसी नशरा के माज़ागल बसर खानन, दो चश्मे नरगिसी नशरा के माज़ागल बसर खानन, दो जुल्फ़े यंबरी नशरा के वल्लैली इज़ा यग़शा व सल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ू शुद नूर पैदा ज़मी अज़हू बेऊ साकिन फलक दर इश्क़ उशैदा। सुभान अल्लाह। देखा शेखी साहब, क्या बात है जी। अच्छा अदनान साहब, जब टाइम में गुंजाइश हो तो शेखी साहब दोबारा से वो नाच सुनाएंगे। अच्छा हाँ। बिल्कुल, अगर टाइम मिला तो ज़रूर बिल्कुल सुनेंगे, मगर मैं इसके लिए वादा नहीं कर सकता। और कभी कभी नीयत नेक है, हाँ। वादा करना जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शेखी साहब आज आए हैं तो कुछ बातें हम करना उनसे चाह रहे थे। और ये जो हमारा आज का मजमून था कि जी हमारी हिदायत हमारे सामने तो है, हाथों में तो है, नजरें तो उसको देख सकती हैं, पर क्या दिल की आंख उसे देख पा रही है, समझ पा रही है? वहाँ एक थोड़ा सा जबान का मसला आ जाता है। क्या अरबी जबान ना आने से हम उस हिदायत से महरूम हो रहे हैं? बिल्कुल है। मेरे ख्याल में अरबी ज़बान जब तक हम नहीं सीखेंगे
उस वक्त तक हम उसको उसका मफहूम सही तरीके से समझ नहीं सकेंगे। क्योंकि देखें, तशरीहात जो हो रही हैं, हर आदमी तशरीह कर रहा है अपनी तरह से, मगर जब आप खुद अरबी ज़बान सीख जाएंगे, जब आप खुद पढ़ेंगे, तो उसका मफहूम जो आप उस वक्त समझ पाएंगे वो अभी नहीं समझ पा रहे। बहुत अच्छी बात है। खानम साहब, आप एग्री करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान की ज़बान अरबी ज़बान है। जी। पहले अरबी ज़बान है, उसके बाद कोई और ज़बान है। ज़बानें जितनी भी सीखें बहुत अच्छी बात है, इंसान की सलाहियतों में इजाफा होता है, बल्कि उसकी छुपी हुई सलाहियतें बाहर आती हैं ज़बान सीखने से। उन सलाहियतों को इस्तिखराज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, निकालने के लिए, उनको उजागर करने के लिए ज़रूरी है कि ज़बानें ज़्यादा सीखी जाएं। मगर असल ज़बान मुसलमान की अरबी ज़बान है, जिसमें खालिक ने उसके साथ तकल्लुम करना पसंद किया, उसके पैगंबर ने जिस ज़बान में उससे बात करना पसंद किया। अगर इजाज़त हो, मैं थोड़ा सा कहूँ एक्सटेंशन इस बात की, कि हम बहुत सारी ज़बानें सीखते हैं। जर्मन लैंग्वेज सीखने का है, फ्रेंच लैंग्वेज। अरबी हमने क्यों नहीं सीखा? हम मुसलमान हैं, हमारा मैसेज जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है वो अरबी में है, हमने वो सीखा ही नहीं। हम उसके लिए मजबूर हैं किसी से सुने, कोई हमें इसका मतलब बताए, फिर हम मीनिंग पढ़ें। देखें, जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो मिला के आप पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जुमला कंप्लीट नहीं होता और मुबहम सी चीज़ नज़र आती है, और कोई आपको कह देता है इसका मतलब ये है, अब आप मजबूर हैं उसकी बात। अच्छा अदनान साहब, एक और बात है कि अब आपको पता है कि अमेरिकन जो हैं वो अरबी ज़बान धड़ाधड़ सीख रहे हैं। इसी तरह बरतानिया में बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे अरबी ज़बान सिखाई जाती है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल, और एक ऐसी मुकम्मल ज़बान है कि इसमें और कोई लफ्ज़ जुड़ता भी नहीं है। आप अगर ये देखें अरबी ज़बान को, तो बिल्कुल, मगर हमारी इतनी मुकम्मल ज़बान नहीं है, क्योंकि मुझे एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में कहना पड़ता है, उसका नाम है ब्रेक। तो मैं ब्रेक से भी कह सकते हैं, अगर कभी कभी ब्रेक भी कह दें तो हम वक्फे के बाद ब्रेक से वापस आते हैं। जामिया बनोरिया साइट का शुमार मुल्क के अहम तरीन मदारिस में होता है। इस मदरसे से मुत्तसिल जामिया मस्जिद में अजान देने की सादत कारी अब्दुल कहार को हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान देने का कितना सवाब है, तो लोग अजान देने के लिए आपस में एक दूसरे को मारें। बड़ी दर्द है इसकी अजान के अंदर, और इसकी अजान सुनने के लिए जुम्मे के दिन अगर आप देखें, दूर दूर से मजमा सिर्फ अजान सुनने के लिए आते हैं। माशाल्लाह बहुत बाबरकत, बहुत तक़वे वाला साथी हैं, बहुत यानी मुहतरम दिलाजीज़ शख्सियत है पूरे बनोरिया में। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया चैनल का बहुत बड़ा और अच्छा कामयाब कारनामा है। मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को यही है कि इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। ख़वातीन हज़रात, वक्फे से वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई भी अंग्रेज़ी अल्फाज ना इस्तेमाल करूँ। अभी आपने कारी अब्दुल कहार की आवाज़ में आप उनका पैकेज देखा, आप उनकी आप अजान सुनेंगे इंशाल्लाह। जब हम पैकेज की बात करते हैं तो हम हय्य अलस्सलाह के पैकेज की भी बात करते हैं, उस कंपटीशन की बात करते हैं जो दुनिया टेलीविज़न ने पहली दफ़ा, यानी ये मीडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि ये कंपटीशन हो रहा है। आप अब्दुल कहार साहब की आवाज़ में इंशाल्लाह लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में मगरिब की अजान सुनेंगे, और इन्हीं की अजान से आप रोज़ा भी इफ्तार करेंगे, और उसके फिर कुछ देर बाद हम कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब की आवाज़ में
कराची से अजान सुनेंगे। लेकिन जो कारी अब्दुल कहार साहब की अगर अजान आपके दिल को छू जाती है और आप चाहते हैं आप उनके लिए वोट करें तो आप वोट कीजिएगा। उसका तरीक़ाकार स्क्रीन पे आ रहा होता है। आप अगर वोट करेंगे और कुरान के नाम निकला तो इंशाल्लाह हज की सादत उन्हें नसीब होगी, वरना इंशाल्लाह उम्रे की सादत नसीब होगी। लेकिन वोट करना आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। हमारे हाथ में अदनान क्या है? ऑडियंस है बिल्कुल, हमारी दस्तरस में है। मगर हम ये कह सकते हैं कि ऑडियंस हमारे हाथ में हो या ना हो, हम इनके हाथ में जरूर हैं। ये एक नन्ही मुन्नी बच्ची है, इनको मैं चाहती हूँ कि जल्दी से भाग के यहाँ आ जाए। भागती भी आए, जल्दी से आ जाए। अरे वाह, इसको तो था ही नहीं मेरा ख्याल है। यहाँ हो बेटा, नाम बताइए। फौजिया। फौजिया, आप हमें कुछ सुनाने वाली थी, सुनाइए, बताइए, जल्दी से बताइए। आवाज आ रही है मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाई फौजिया तो नहीं आ रही, ये तो मसला हो गया। थैंक यू। अच्छा जल्दी से ये बताइए कि हमारे आज जो 3 मेहमान बैठे हुए हैं, इनके नाम किसको पता? हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। किसको? आइए अम्मा, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। माशाल्लाह, आप तो इतनी जल्दी आई, तो कूद गई वहां से। जी बताइए। इस तरह जी, ये खानम साहब बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। और आपको ये जाके अच्छा जी, तैयारी करिए शान मसाले से। बच्चा आज यहाँ है जिसका रोजा हो, कोई बच्चा ऐसा या बच्ची जो है जल्दी से भाग के आ जाए जिसका रोजा है, जल्दी भाग के आ जाए, जिसका रोजा भाग के आ जाए। शाबाश शाबाश। इधर अच्छा, आपका नाम बेटा? अम्मारा। और रोजा ये आपने आज पहली बार रखा है? कितने रोजे रखे अभी तक आपने? वेरी गुड भाई, मेरे ख्याल में इनको हम भाई इनकी ईद की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये लीजिए बेटा, हमारे के लिए गुल अहमद की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। बहुत अगले साल बढ़ाती जाइएगा तादाद रोजों की। उस बच्चे को भी बुलाएं, जल्दी से आओ, जल्दी भाग के आ जाओ। अच्छा सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, और भी तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, जगा दें जो भी बच्चे इधर आ जाओ। आइए जी, सारे बच्चे आ जाओ। चलो भाई, आ जाओ भाई, उनको लेकर आ जाए कोई, आ जाइए, यहाँ है। नाम बताओ तुम? मुनीसा, इधर आओ। ये सारे बच्चे इधर सामने, यहाँ। मुनीसा इधर आओ, ये बताओ आज ये कौन सा रोजा है? मेरा 4वां। और पूरे दुनिया का? चलो भाई जल्दी से, फिर तुम्हें पता नहीं था, ये जल्दी उठाओ, ये रफान उठाओ जल्दी से, रफान का गिफ्ट हैम्पर। आप इधर आइए। चले जी। तुम्हें तो मिल गया कि नहीं मिला? कुछ मिला कि नहीं मिला? मैं ये तुम्हारे बाल खींच लूंगा, जल्दी बताओ। हाँ, दो बच्चे, चलो अब मिल गया, चलो जल्दी से मिल गया। चले जी, इनको भी ले, इनको भी दे जल्दी से। ये लें जी, आपको भी मुबारक हो शान का गिफ्ट हैम्पर। आपको भी मुबारक हो। शान के मसाले मजेदार खानों के लिए। आपका दूसरा रोजा है? ये छोटू रहेगा, छोटू। ये ले जी, अम्मी भाई मुझे आज पहली दफा पता लगा कि भाई का 20वां रोजा है। ओह माशाल्लाह। अरे तो भाई अभी 20वां रोजा कहाँ हुआ? ये ले, थैंक यू सो मच, ये आपके लिए वाइटल। जल्दी से बैठो। थैंक यू सो मच। वाइटल चाय बनाइएगा, पीजिएगा, लेकिन इफ्तार के बाद। इन सारी खुशियों में हमें एक खुशी बहुत होती है कि हमारे साथ जो लोग शामिल होते हैं उसमें दुनिया टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ है। एब्सोल्युटली। कि जो हम बात करते हैं वो बात पूरी करते हैं। एब्सोल्युटली। चाहे वो खानम साहिबा की वजह से हो रहा हो, चाहे वो अली साहब की वजह से हो रहा हो, चाहे वो आप सबकी वजह से हो रहा हो, मगर हमें ये यकीन है कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात पूरी हो रही है। और हम बार बार ये कहते हैं कि इंसान सिर्फ वसीला है, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन वसीले की बहुत सारी सूरतें होती हैं। खानम साहिबा ने अपने ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए एक सहारे का बंदोबस्त किया है। हमारे साथ हमारी एक मेहमान कुछ दिन पहले आई थी, उनके शौहर को फॉलिज का अटैक हुआ है, जिसके बाद वो काम नहीं कर पाते हैं। उनका बेटा जो है 25 साल का, वो जहनी तौर पर माजूर है और वो घर से नहीं निकल पाती क्योंकि वो उन्हें छोड़ नहीं सकती, मगर काम करना चाहती हैं। खानम साहिबा ने उनको एक सहारा दिया है कि वो अपने घर में कारोबार शुरू कर सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको बुला रहे हैं। आइए जी, आइए।
अच्छा खानम साहब, हम चाहेंगे कि ये जो आपका फरीज़ा है ये आप अपने हाथ से ही पूरा कीजिए। आप ऐसा करें अजमान साहब कि ये काउंट कर लें आप, और माशाल्लाह, ये लाख रुपये। दीदी ये हमारी जानिब से आपके लिए बहुत छोटा सा तोहफा, आप लीजिए अदनान साहब। नहीं, आप लीजिए। नहीं आप प्लीज, हम चाहेंगे कि आपके हाथ हमारी जानिब से ये तोहफा है आपके लिए, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपके साथ हैं। और आपके बेटे के लिए जो बीमार है उसके लिए हमने वादा किया है कि हम हर महीने 15,000 रुपया आपके बेटे के लिए भिजवाया करेंगे उसके इलाज के लिए। ये लाख रुपया है आपकी, हम इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। और आप इस चूँकि हमें बहुत इस बात की कद्र है कि आपने कहा कि आप काम करना चाहती हैं, आप किसी से मदद नहीं लेना चाहती, तो इस लाख रुपए से आप अपना काम शुरू कर सकती हैं इंशाअल्लाह। और हम हमेशा आपके साथ हैं, जब भी आपको कोई खुदा कोई परेशानी ना दिखाए, कोई परेशानी हो तो आप हमसे राबिता करें, ठीक है? हम आपके लिए दुआ गो हैं, और आप वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआ करें। खुदा पाकिस्तान को सलामती, इस्तेहकाम और अमन इनायत फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, यही है जश्न रमज़ान। हम इसी को कहते हैं जश्न रमज़ान। आप देखें अल्लाह ताला किसके ज़रिए कैसे काम करवा देता है, कुछ नहीं पता होता। हम इसी के साथ आपसे ये बताना चाहेंगे कि अभी अब थोड़ी देर में जाएंगे, अज़ान सुनेंगे वही कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की। मगर बीबी, इसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला इसी पैसों से आप दुगने पैसे बनाएंगी और इतनी बरकत होगी, और ऐसी हस्ती से आपको पैसे मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें बरकत ही होगी और कुछ नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो बात इन्होंने कही थी कि ये खुद कमाना चाहती हैं, वो जरिया इनका अब शुरू हो गया इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, हम लाहौर जाएंगे और थोड़ी देर में लाहौर में मगरिब की अज़ान का वक्त होगा, और उसके बाद हम कराची आएंगे और कराची में वही कारी वही ज़फ़र कासमी साहब अज़ान मुबारक पेश करेंगे, और उसके साथ हम रोज़ा कराची में इफ्तार करेंगे। थोड़ी देर में हम हाज़िर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हालांकि मैं कल कह भी दिया, फिर वो हमारे अच्छा मैं सही खड़ा हूँ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में गला बड़ा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا